आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक कॉर्पोरेट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि आपकी LT ग्रेड GIC प्रवक्ता जो है वो समकक्ष अर्हता विवाद में अभी भी फंसी हुई है। बात समकक्ष अर्हता की नहीं है, समकक्ष अर्हता क्लियर हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि नियमावली, ठीक है ना, जो TGT में जो परिवर्तन होना है और जो आपके LT में परिवर्तन होना है, क्योंकि LT को लोक सेवा आयोग अभी भी वहीं पे स्टैंड पे अपनाया हुआ है कि हमें 2 चरणों में ये पेपर कराना है। मैं आपसे अक्सर बोलता आया हूँ ये चीज़, लेकिन शासन इस चीज़ को एग्री नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और उसी के समकक्ष आती है आपकी TGT, और नियमावली में बदलाव होगा तो TGT भी आपकी अछूती नहीं रहेगी। फिर आपके TGT में भी वो परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि शासन के अधिकारियों ने जो परिवर्तन किया, आपका GSGK वहाँ पे था तो GSGK इसमें सम्मिलित कर दिया, ठीक है। और वहाँ पे GIC लेक्चरर में प्री और मेंस होता है, तो यहाँ आपके PGT में भी बदलाव कर दिया गया, प्री और मेंस कर दिया गया, ठीक है। और वहाँ पे B.Ed की डिग्रियाँ हर विषय के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं और वहाँ पे ज़रूरी होती हैं, मैंडेटरी होती हैं, तो यहाँ पे भी उसको चीज़ को लागू कर दिया गया। ये सारे परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिले, लेकिन शासन कहीं भी इस चीज़ को लेकर के एग्री नहीं हुआ कि आपके LT ग्रेड में 2 चरण कराए जाएँ। 2 चरण का मतलब यही है कि जो प्रक्रिया आपकी 5 महीने के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, वही प्रक्रिया कम से कम 8 महीने के अंदर कंप्लीट होगी। हो सकता है साल 2 साल लग जाए, है ना। तो एक ही वैकेंसी आप सभी लोगों की राउंड अप करती रहेगी। और दूसरा ये है कि लोक सेवा आयोग ने जो अपना जवाब भेजा था, जो मतलब बातें लिखी थी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को, उसमें इस बात को भी मेंशन किया था कि हम LT ग्रेड का जो मेंस होगा उसको हम डिस्क्रिप्टिव कराएंगे, और GIC लेक्चरर का भी जो ऑप्शनल किया गया है, ऑब्जेक्टिव किया गया है, ऑप्शनल मैं बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव किया गया है, उसको भी जो है हम वैसे ही डिस्क्रिप्टिव कराएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इनसे जवाब मांगा कि आप इन कापियों का मूल्यांकन और रिजल्ट आदि कब तक जारी कर देंगे। तो कापियों के मूल्यांकन के लिए इन्होंने समय सीमा बताई है 90 दिन, और रिजल्ट तैयार करने के लिए बताया है 25 दिन, और जारी करने की समय सीमा जो है 15 दिन। कुल मिलाकर के 4, साढ़े 4, 5 महीने का लपेटा ये मेंस की परीक्षा के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। और विद्यार्थियों की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो मेंस को जो है कई शेड्यूल में कराया जाएगा, ठीक। ये प्रक्रिया है इनकी। इन्होंने पत्र भेजा था माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को, और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इन्हीं 3-4 बिंदुओं को जो है अंडरलाइन करते हुए इनको वापस भेजा कि अब जवाब दीजिए इसका, कि आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजन होगा। और ये तर्क पूरी तरीके से गलत है कि अगर हम 2 चरणों में या 3 चरणों में पेपर कराएंगे तो पेपर के लीक होने की जो संभावना होती है वो शून्य हो जाती है। PCS का पेपर आउट हुआ, उसमें भी तो प्री मेंस इंटरव्यू होता है। RO का पेपर आउट हुआ, उसमें भी प्री और मेंस होता है, ठीक है। तो ये कह देना गलत है कि अगर प्री और मेंस कर देंगे तो पेपर आउट होने की संभावना शून्य हो जाएगी। शासन इस चीज़ से एग्री बिल्कुल भी नहीं करता है। दूसरा ये कि हाईकोर्ट का अगर आदेश नहीं होता तो हो सकता था कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता, ठीक है ना, कि चलो भैया आप LT में परिवर्तन कर दो, TGT वैसे सेम रखी जानी है। लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट के इस पे आदेश है कि राजकीय की नियमावली TGT में लागू की जा सकती है, तो अगर LT ग्रेड में आप परिवर्तन कर रहे हो तो इस परिवर्तन का जो झलक है, जो परिणाम है, वो आप लोगों को TGT पे भी देखने के लिए मिलेगा। और TGT में कौन है? TGT में है तदर्थ शिक्षक। इनके कुछ न कुछ पदों को नए विज्ञापनों में सम्मिलित किया जाएगा। जितने लोग ये लोग आवेदन करेंगे, या तो ये परमानेंट अगर नौकरी चाहते हैं तो ये आवेदन करें और एग्ज़ाम क्रैक करें और नौकरी हासिल कर लें। और यदि ये 11 महीने की निश्चित मानदेय पर नौकरी करना चाहते हैं, परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, तो भैया एवं मस्त चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
ये दोनों ऑप्शन जो है वो तदर्थ शिक्षकों के पास हैं। ठीक, अब तदर्थ शिक्षक जितने अप्लाई करेंगे, ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि उनको हर हाल में हर कीमत पे अपने आप को भाई वेटेज लेना है। अगर इनको वैसे तो कंपटीशन से पहले से ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेश जो विद्यार्थी हैं वो 45 अंक के कंपटीशन वेटेज का भी उनके ऊपर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि वैसे भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो अगर इनको वेटेज लेना है या अन्य किसी शर्तों का लाभ लेना है, तो जाहिर सी बात है इनको अपने आप को तदर्थ दिखाना पड़ेगा। और जितने तदर्थों के पद इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, विज्ञापन में आ जाएंगे, उतने तदर्थ के पद जो है वो आम विद्यार्थियों के लिए भी होंगे। आप उनको बीट करिए, उनका पद ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये भी एक शर्त रहेगी कि अगर ये तदर्थ अप्लाई करते हैं और अपने आप को तदर्थ दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट बेस जो पैरा टीचर के रूप में इनको सम्मिलित किया जा रहा है, इनके पद तुरंत समाप्त कर दिए जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में जाहिर सी बात है थोड़ा सा वजनदार तो वैकेंसी हो ही जाती है, ठीक है ना। इसी वजह से गवर्नमेंट इस चीज़ को लागू नहीं करना चाह रही है। क्या कि मतलब टीजीटी में भी 2 चरण हो जाए और एलटी ग्रेड में भी 2 चरण हो जाए। बहुत से लोग आप सभी लोगों से कह रहे होंगे कि एलटी ग्रेड में प्री और मेंस होना निश्चित है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। प्री और मेंस होना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। प्री और मेंस होना होता तो अभी तक सिलेबस वगैरह सब कुछ सामने आ गया होता कि हम ये प्री मेंस हो रहा है, ठीक है। विज्ञापन जारी होने के बाद या विज्ञापन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद इन सारी चीज़ों में माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम जो बनाया गया है 2023 का, उसमें इस प्रस्ताव को बिल्कुल भी सम्मिलित ही नहीं किया गया है। ये तो लोक सेवा आयोग है जो अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है कि हमको 2 चरण कराने हैं। कल को जीएससी लेक्चर में वो 3 चरण की मांग कर देंगे, प्री मेंस इंटरव्यू कराएंगे, है ना। तो ये चीज़ें मान्य नहीं है, इसीलिए शासन ने इनसे जवाब मांगा है कि आप बताइए कि क्या चीज़ें आप ये परिवर्तन क्यों चाहते हैं, इसका बेस क्या है। अगर आप ये परिवर्तन चाहते हैं तो आप क्या तय समय में इस वैकेंसी को क्लियर कर देंगे। और जो लोक सेवा आयोग ने जवाब दिया है, जो बताया है, ठीक है ना, कि हम इतने इतने समय में विज्ञापन जारी करने के 1.5 महीने में हम पेपर करा लेंगे प्री का, और 20 दिन के भीतर हम रिजल्ट जारी कर देंगे प्री का। पद के सापेक्ष 6 गुना विद्यार्थियों को कॉल किया जाएगा। अभी तक तो अन्य वैकेंसियों में 4 गुना या 12 गुना या 13 गुना जो भी बुलाते हो, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि आगामी समय में विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ना कि किसी तरीके से उगाड़ पछाड़ हो, ठीक। वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि बहुत से लोग जो है मानसून ऑफर दे रहे हैं कि 100 ले आओ मुख्यमंत्री बन जाओ, है ना। तो ऐसे ऑफर चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए क्या एडवांटेज है, विद्यार्थियों के लिए जो एडवांटेज बनता है मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो भी बातें आप लोगों तक शेयर की जाती हैं, बताई जाती हैं, जानकारी दी जाती है, वो हमेशा एक्यूरेट होती है, एग्जैक्ट होती है, परफेक्ट होती है और ऑथेंटिक होती है, और वही चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं, ठीक है ना। हमने क्यों आप लोगों से ये इस बात का जिक्र किया था कि हमारे अध्यक्ष आ जाएं शिक्षा सेवा चयन आयोग के, परीक्षा नियंत्रक आ जाएं, पब्लिक डोमेन हो जाए आपकी टीजीटी पीजीटी की नियमावली, साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो एक कॉमन नियमावली बनाई गई है, जिसमें आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर, टीजीटी पीजीटी, ये सारी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये नियमावली तब तक जो है पब्लिक डोमेन नहीं हो सकती जब तक कि अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक आ नहीं जाते, उप सचिवों की नियुक्तियां हो नहीं जाती, क्योंकि इसमें आपको 4 डिपार्टमेंट के नियमावलियां देखने के लिए मिलने वाली है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना था आप लोगों का, जो भंग हो गया, आप जो शिक्षा सेवा चयन आयोग में सम्मिलित कर लिया गया, उसमें भी काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी जो है वो चिंतित हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पुराने विज्ञापन में परिवर्तन हो जाए। ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है, पुराने विज्ञापन में आप लोगों को कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो भी परिवर्तन होना है, जो भी चीज़ें होनी है, वो आपके नए विज्ञापन से होनी है, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। रही बात हमारे एलटी ग्रेड को लेकर के, तो एलटी ग्रेड के लिए अभी आप सभी लोगों को 2 से 3 दिन की प्रतीक्षा करनी होगी, ठीक है। लोक सेवा आयोग अपना क्या जवाब शासन को प्रेषित करता है, क्योंकि इनको पत्र मिल गया है, तो जवाब क्या देते हैं कि
किस लिए ये प्री और मेंस करना चाह रहे हैं, और मेंस का क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या है बनाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाएंगे विद्यार्थियों से, ये सारी चीज़ें जो है लोक सेवा आयोग को क्लियर करनी होंगी। और मान लीजिए कि अगर 10,000 से अधिक पद आते हैं तो कम से कम 50,000 विद्यार्थी वो मुख्य परीक्षा देंगे, ठीक है ना। और मुख्य परीक्षा में 50,000 विद्यार्थियों की कॉपियाँ कितनी जल्दी ये चेक कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें भी आपकी क्लियर होने वाली हैं। ठीक, तो परेशान मत होइए, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और अच्छा हो भी रहा है, ठीक है ना। और इस समय तो वैसे भी अधिकारियों की जो लेट लतीफ़ी थी वो शासन प्रशासन तक पहुंची है और जनप्रतिनिधियों तक आप लोगों की समस्याएं पहुंची हैं, तो कुछ न कुछ परिवर्तन जो आप लोगों को सुबगाहट देखने के लिए मिल रही है वो उसी का हिस्सा है, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग लगातार इसीलिए प्रयासरत हैं कि आप लोगों का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी करा सकें, और इसके साथ ही साथ आप लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी का जो एक सूखा पड़ा हुआ है 2018-19 से, वो भी चीज़ें क्लियर हो पाए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को प्रतीक्षा है और बहुत से विद्यार्थी बेचारे जो है वो ओवर एज होने चल रहे हैं। अगस्त में भी, जुलाई में तो काफ़ी लोग हो गए, अगस्त में भी काफ़ी सारे विद्यार्थी जो है ओवर एज होने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि LT ग्रेड पे 2 चरण हो पाना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। इस पर शासन एग्री नहीं हो रहा है, और शासन की अगर मंशा भी होगी तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि हम जानते हैं बहुत से विद्यार्थी चाहते हैं कि हमारा एक चरण में ही पेपर हो जाए, चाहते हैं ना। तो बस यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आपके PET नोटिफिकेशन के लिए। बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे थे भैया PET का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, लोअर सबऑर्डिनेट की जो भर्ती है UPSSSC से जो आने वाली है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने क्लियर कर दिया कि हम ये वैकेंसी अपने हाथ में नहीं लेंगे, ठीक है ना। UPSSSC को उन्होंने जवाब दे दिया है कि हमारे पास वैसे भी विज्ञापनों का बाढ़ है, परीक्षाओं का दबाव है, और हम UPSSSC की इस भर्ती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि शासन की मंशा थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको कराए, लेकिन लोक सेवा आयोग ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इस विज्ञापन को जो है कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मुद्दा ये फंसता है कि क्या PET 2024 के आधार पे आप लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट देखने के लिए मिलेगा, अथवा 2023 पे ही आप लोगों का विज्ञापन आ जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ PET 2024 को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ठीक है ना। हालांकि इस पर बहुत से जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि इस परीक्षा को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि PET 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और इसका जो विज्ञापन है वो आप लोगों को अगस्त या सितंबर महीने में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। तो आप लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। आप लोग जब तक विद्यार्थियों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम सभी लोगों का जो एक कहते नहीं कि परम कर्तव्य, आप लोग जिम्मेदारियां डाल देते हैं ना कि भैया हैं तो सब कुछ है, तो आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, है ना। और किसी भी तरीके से अगर हमें सिर्फ और सिर्फ लाइक और व्यूज़ की चिंता होती तो हम भी दिन भर में 3-4 वीडियो तो डाल ही लेते, जो एक वीडियो डाल पा रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को मैं ये क्लियर कर दूं कि 2 से 3 दिन के भीतर लोक सेवा आयोग अपना जवाब माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए प्रेषित करेगा, क्योंकि शैक्षिक अर्हता का कोई भी विवाद शेष नहीं है। जो भी विवाद है वो आपके TGT PGT और LT को लेकर के, ठीक है ना। GIC लेक्चरर तो वैसे भी क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन GIC लेक्चरर की वैकेंसी को इसीलिए होल्ड डाउन किया गया है कि आप लोगों की LT ग्रेड के साथ GIC लेक्चरर का विज्ञापन जारी हो जाए, ठीक। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। तो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से सिपाही भर्ती परीक्षा का जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल आप सभी लोगों को इसी जुलाई महीने में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने भी संज्ञान लिया है और अधिकारियों को यथा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि आप लोग यथाशीघ्र जो है विज्ञापन को क्लियर करिए, परीक्षा शेड्यूल जो है वो क्लियर करिए, क्योंकि एजेंसियों का चयन भी हो चुका है। कौन सी एजेंसी पेपर कराएगी, कौन सी एजेंसी पेपर छापेगी, कौन सी एजेंसी आपका बुकलेट जांचेगी, कौन सी एजेंसी रिजल्ट तैयार करेगी, कौन एजेंसी रिजल्ट जारी करेगी, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। जाहिर सी बात है, वर्क डिस्ट्रीब्यूट है तो
इसमें थोड़ी सी समस्या कम होगी। और गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ी सी शिथिलता देने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत से भर्ती संस्थानों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि 5 लाख प्लस अगर कैंडिडेट होते हैं या 6.5 लाख या 7 लाख के करीब विद्यार्थी अगर होते हैं तो उनके शेड्यूल को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कई चरणों में पेपर कराया जाएगा। इस पर शासन भी थोड़ा सा संवेदनशील हुआ है और इस बात को उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये गलत हो सकता है, ठीक है ना। पता लगे अगर 20 लाख विद्यार्थी हैं तो 10 लाख दिन तक पेपर होता रहेगा 20 शिफ्ट में, है ना। तो इसमें रिजल्ट में भी देरी होगी, साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी असुविधा होगी और उनका अधिकतर समय जो है वो निकलता जाएगा। अब बाद में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी उसमें भी बहुत ज़्यादा समस्याएं सामने आएंगी। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वैसे भी विद्यार्थियों के समझ से परे है। जैसे आपका परसेंटाइल का मामला आता है UPSSC से और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आती है, कोई अगर 10 क्वेश्चन अधिक है तो वो कम हो जाता है, कोई अगर 25 क्वेश्चन कम है तो वो ज़्यादा हो जाता है। समझ में नहीं आता है कौन सा जादू है, कौन सा मंत्र है ना। तो बहुत से विद्यार्थी इससे परेशान हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ही विद्यार्थी इससे परेशान है। तो आप लोगों को यूपी कांस्टेबल का जो थोड़ा सा शेड्यूल है वो देखने के लिए मिल सकता है इसी जुलाई महीने में, क्योंकि इसकी तैयारियां चल रही हैं और लगातार पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इस चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है, क्लियर कर रहा है और यथाशीघ्र आप सभी लोगों को एग्जाम शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा। कल तक की प्रतीक्षा कर लीजिए, आप लोगों को एकदम क्लियर एग्जैक्ट डेट बता दी जाएगी यूपी कांस्टेबल के जो है परीक्षा का शेड्यूल के लिए, ठीक है। परेशान मत होइए। 97 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में कोई प्रतियोगी जीवन की समस्या है तो आप उससे हमें डिस्कस कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थियों की शिकायतें हैं, भैया आप व्हाट्सएप नहीं देख पाते हैं, नहीं देखते हैं, 10-10 दिन 15-15 दिन आप व्हाट्सएप नहीं देख पा रहे हैं। तो उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि हम आप सभी लोगों को बता दें कि आप लोगों के कार्यों में इतने घुल मिल गए हैं। अभी कल भी शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये बात पता की जा रही थी कि वकीलों का पैनल कौन क्लियर हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के केसेस को कौन हैंडल करेगा और कौन इस चीज़ को करेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सोमवार को या मंगलवार को इसकी डेट लगवाई जाएगी आपकी हेयरिंग की, TGT PGT 2016-2021 की। उसके बाद मामले आप लोगों के वो जो है क्लियर हो जाएंगे। फिर देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से कौन सा वकील आता है आप लोगों की पैरवी के लिए, ठीक है ना। देखते हैं सोमवार मंगलवार को क्या चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। वो काफ़ी सारे लोगों के पेटों में जो है वो तितलियां उड़ रही हैं कि जल्दी से जल्दी मामला फाइनल हो जाए। बहुत से विद्यार्थी इसको जो है शेड्यूल हमें भेजते हैं, बहुत से विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि भैया ये चीज़ें हैं, लोग हंस रहे हैं, ये है वो है। तो मैं लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दीजिए, वो हंसेंगे ही, ठीक है ना। लेकिन जब आपकी हंसने की बारी आएगी ना तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखेंगे, ठीक। तो उनको बोलने दीजिए जो वो बोल रहे हैं। सही समय का इंतजार करिए। कहते नहीं है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ये चीज़ें सत्य हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है। आपके हाथ में सब कुछ होता है। आप एक पौधा रोपते हैं, क्या वो पौधा तुरंत ही बड़ा होकर के फल देने लगता है? आप मकान बनाने के लिए जो है सामान गिरवाते हैं तो सारी चीज़ें तो आपके पास उतनी मैन पावर भी होता है। आप चाहें तो 50-100 मिस्त्री एक साथ लगा दें, 200 लेबर लगा दें, सामान गिरवा करके जो है एक ही दिन में अपना घर मेंटेन करा लें, प्लास्टर करा लें, फिनिशिंग करा लें। क्या ऐसी चीज़ें हो पाती हैं? नहीं हो पाती है ना, क्योंकि आप भी जानते हैं ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा अगर वक्त लग रहा है तो आप सभी लोगों के भले के लिए है। इधर से हम ऑर्डर करा लें और उधर जो है शिक्षा आपका निदेशालय, शिक्षा निदेशालय पहुँच जाए डिवीजन बेंच में, फिर क्या होगा, है ना। फिर डिवीजन बेंच में हम सभी लोग जो है प्रयास करें। तो ये मामला आप सभी लोगों का इस चीज़ से क्लियर हो जाए, आपकी काउंसलिंग हो जाए, आपको नियुक्तियाँ मिल जाए, उसके बाद जो है डिसमिस किया जाए याचिका, तो ज़्यादा बेहतर है। तो चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। एक बात मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूँ, जो TGT PGT की नई वैकेंसी है, ठीक है ना, इसके अध्याचन भी अच्छे खासे मिल चुके हैं और इन अध्याचनों को विज्ञापन में तब्दील कराने के लिए जाहिर सी बात है कि अध्यक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अध्यक्ष हमारे आ जाएंगे तो हम लोगों का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और संस्था प्रधानों के लिए भी क्लियरेंस मिल गया है। प्रधानाचार्यों का विज्ञापन यथाशीघ्र आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, परेशान मत होइए। LD ग्रेड GSC प्रवक्ता के लिए हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी जो है
भिजवाने की कोशिश करेंगे। जो अध्यासन में वापस भेजे जाने की बात सामने आ रही थी कि इन्होंने अध्यासन भेज दिया, अभी समाचार पत्रों में भी आप लोगों ने देखा होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि अध्याचन वापस से लोक सेवाओं को भेजा जा चुका है ऑनलाइन फॉर्मेट पे, ठीक है ना। तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि फिर से अध्याचन वापस भेज दिए गए, ठीक। ये पुरानी न्यूज है, इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।